विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आमतौर पर वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति, सक्रियता और साहित्य में एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे। 28 मई 1883 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नासिक जिले में स्थित भागुर में जन्मे सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और योगदान श्रद्धा और विवाद दोनों का विषय रहा है। सावरकर की सक्रियता की यात्रा उनके स्कूल के वर्षों के दौरान शुरू हुई, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और हिंदू गौरव के लिए एक उत्साही जुनून प्रदर्शित किया। उन्होंने 1903 में अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मित्र मेला की सह स्थापना की, जो बाद में अभिनव भारत सोसाइटी में बदल गई। इस सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और हिंदू धर्म की भावना को पुनर्जीवित करना था। सावरकर की सक्रियता पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में उनके कार्यकाल के दौरान फलती फूलती रही, जहां वे कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे। तिलक के मार्गदर्शन से सावरकर को 1906 में लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मदद मिली। लंदन में सावरकर ने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों के साथ जुड़कर खुद को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल कर लिया। उन्होंने क्रांतिकारी तरीकों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली रचनाएं लिखी, जिनमें उनकी उल्लेखनीय पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी शामिल है, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1910 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने और औपनिवेशिक अधिकारियों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उन पर कई आरोप लगे। पेरिस में शरण लेने सहित गिरफ्तारी से बचने के प्रयासों के बावजूद सावरकर को पकड़ लिया गया और मुकदमे के लिए भारत ले जाया गया। बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में कैद रखा गया, जिससे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता का समर्थन करना जारी रखा। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के विचार की वकालत करते हुए हिंदू महासभा में अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान अपने विवादास्पद रुख के बावजूद, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध और महात्मा गांधी की हत्या में उनकी कथित संलिप्तता शामिल है, सावरकर एक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति बने हुए हैं। सावरकर का क्रांतिकारी राजनीति में प्रवेश 1905 में मित्र मेला की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो एक युवा संगठन था, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करना था। इस प्रयास ने देश भर में क्रांतिकारी उत्साह को बढ़ावा देने में उनकी बड़ी भूमिका के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। 1906 में सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक क्रूसिबल के रूप में उभरी, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध देशभक्त व्यक्तियों की एक पीढ़ी का पोषण किया। इस अवधि के दौरान उनके लेखों और भाषणों में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दृढ़ आह्वान और क्रांतिकारी कार्रवाई की उत्कट वकालत की विशेषता थी। सावरकर की तीक्ष्ण बुद्धि और जोशीली बयानबाजी ने अनगिनत व्यक्तियों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में व्यापक प्रशंसा और मान्यता मिली। सावरकर के राजनीतिक करियर का एक निर्णायक क्षण 1925 की काकोरी साजिश के साथ आया। हालांकि सावरकर सीधे तौर पर साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन उनका नाम साजिश से जुड़ा था, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में मुकदमा चलाया गया। किसी भी संलिप्तता से सख्ती से इनकार करने के बावजूद सावरकर की गिरफ्तारी और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में कैद ने एक क्रांतिकारी प्रतीक के रूप में उनकी छवि को और मजबूत कर दिया, जो भारत की मुक्ति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से परे, वीर सावरकर की विरासत राजनीति के दायरे से परे है, जिसमें गहन वैचारिक योगदान शामिल है, जो भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखता है। उनके वैचारिक ढांचे के केंद्र में हिंदुत्व की अवधारणा है, जिसे उनके मौलिक कार्य हिंदुत्व, हिंदू कौन है,
1923 में प्रकाशित इस ग्रंथ ने हिंदू धर्म की एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें एक राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में हिंदुओं की एकता पर जोर दिया गया। सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा ने भारत में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी, एक सामंजस्यपूर्ण वैचारिक ढांचा प्रदान किया जो लाखों भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। एक एकीकृत शक्ति के रूप में हिंदुत्व की उनकी दृष्टि धार्मिक सीमाओं से परे, भारत की प्राचीन सभ्यता और विरासत में निहित एक व्यापक सांस्कृतिक पहचान की वकालत करती है।